एकता में बल है। गांव के एक कोने में रहने वाले रामू काका का जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। वह गरीब किसान थे, लेकिन उनकी ईमानदारी और मेहनत से गांव के लोग बहुत प्रभावित थे। रामू काका के पास ज्यादा जमीन नहीं थी, लेकिन उन्होंने जो भी थोड़ा बहुत कमाया, उसमें से अपने परिवार की जरूरतें पूरी की और बाकी जरूरतमंदों की मदद की। गांव में एक दिन अचानक से सूखा पड़ गया। लोग पानी की कमी से परेशान हो गए और फसलें बर्बाद हो गईं। गांव के लोग भूख और प्यास से तड़पने लगे। इस विकट परिस्थिति में भी रामू काका ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने सोचा कि अगर हम सब मिलकर इस समस्या का समाधान खोजें, तो हम इस विपदा से निकल सकते हैं। रामू काका ने गांव के सभी लोगों को एकत्रित किया और एक सभा बुलाई। उन्होंने कहा, हमारे पास बहुत कम साधन हैं, लेकिन अगर हम एकजुट होकर काम करें, तो हम इस समस्या से निपट सकते हैं। हमें अपने संसाधनों को मिलाकर बांटना होगा और एक दूसरे की मदद करनी होगी। गांव वालों ने रामू काका की बातों से प्रेरित होकर अपनी जमा की हुई पानी और अनाज को एक जगह जमा किया। सभी ने अपने हिस्से का काम बांट लिया। कुछ लोग पानी की खोज में निकले, कुछ ने नदी के किनारे खुदाई करके तालाब बनाने का काम शुरू किया, और कुछ ने अनाज को सभी में बराबर बांटने का जिम्मा उठाया। कुछ ही दिनों में गांव के लोगों ने अपनी मेहनत और एकता के बल पर एक बड़ा तालाब बना लिया। नदी का पानी तालाब में आने लगा और गांव वालों की प्यास बुझने लगी। सबकी मेहनत रंग लाई और धीरे धीरे फसलें भी उगने लगी। गांव वालों के चेहरों पर मुस्कान लौट आई। रामू काका की प्रेरणा और गांव वालों की एकता ने सूखे की इस समस्या को दूर कर दिया। उन्होंने साबित कर दिया कि जब लोग एकजुट होते हैं, तो वे किसी भी समस्या का सामना कर सकते हैं। कई सालों की मेहनत के बाद मोहन ने अपने कॉलेज की परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। उसकी काबिलियत और मेहनत की वजह से उसे एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। उसने अपने पिता के सपनों को साकार किया और गांव वापस आकर अपने पिता को गर्व महसूस कराया। रामू काका की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने अपने बेटे की सफलता को देखकर कहा, मेहनत और संघर्ष कभी बेकार नहीं जाते। अगर इंसान अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहे और ईमानदारी से मेहनत करे, तो सफलता जरूर मिलती है। अंत की शुरुआत। गांव के लोगों ने रामू काका और मोहन की कहानी से बहुत कुछ सीखा। उन्होंने समझा कि कठिनाइयों का सामना करने के लिए एकजुटता, मेहनत और समर्पण जरूरी है। रामू काका की प्रेरणा से गांव के अन्य बच्चों ने भी पढ़ाई की ओर ध्यान दिया और अपने सपनों को साकार करने की ठानी। रामू काका के जीवन ने गांव में एक नई चेतना जगाई। उनकी मेहनत और संघर्ष की कहानियां लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गईं। उन्होंने अपने बेटे के साथ मिलकर गांव के विकास के लिए कई योजनाएं शुरू की। स्कूल, अस्पताल और सड़कों का निर्माण हुआ। गांव के लोगों की जिंदगी बदल गई। रामू काका का मानना था कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी सोच और मेहनत होती है। अगर हम सकारात्मक सोच और समर्पण के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़े, तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। उनकी कहानी ने यह साबित कर दिया कि असंभव कुछ भी नहीं होता, अगर इंसान के दिल में विश्वास और हिम्मत हो। इस तरह रामू काका की जीवन गाथा ने यह सिखाया कि एकता, मेहनत, संघर्ष और समर्पण से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है और सफलता हासिल की जा सकती है। उनकी कहानी आज भी गांव के लोगों को प्रेरणा देती है और उन्हें अपने जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। निष्कर्ष। रामू काका की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में कितनी भी मुश्किलें आएं, अगर हम एकजुट होकर मेहनत और समर्पण के साथ काम करें, तो कोई भी समस्या हमें हरा नहीं सकती। उनकी कहानी हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में संघर्ष और मेहनत का महत्व कितना बड़ा होता है। रामू काका की प्रेरणा और उनकी मेहनत की गाथा ने गांव के लोगों की जिंदगी को बदल दिया और उन्हें एक नई दिशा दी।
उनका जीवन एक जीवंत उदाहरण है कि कैसे एक व्यक्ति की सोच और मेहनत से पूरे समाज में बदलाव लाया जा सकता है। उनके जीवन से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पूरी मेहनत और ईमानदारी से प्रयास करना चाहिए।